वज़ीर-ए-आज़म ने उस्मान डार को एजाज़ी बुनियाद पर मुआवने खुसूसी बराए अमूरे नौजवानान मुकर्रर कर दिया है। काबीना डिवीजन ने उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तैनाती का इतलाक 30 नवंबर से होगा। उस्मान डार की शमूलियत से वफाकी काबीना के अरकान की तादाद बढ़कर 41 हो चुकी है। वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरों, मुआवनीन खुसूसी की जो नई फहरिस्त है वो जारी कर दी गई है। काबीना डिवीजन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना में वफाकी वज़रा की तादाद 24 है। इंतखाबात जीतने के बाद तहरीक इंसाफ ने सादगी और किफ़ायत शारी अपनाने के ऐलान के तहत काबीना अरकान की तादाद मुख्तसर रखने का फैसला किया था। पार्टी ज़राए का दावा है कि उस वक्त पार्टी ज़राए का दावा था कि इमरान खान पहले मरहले में 18 से 20 वज़रा की काबीना बनाएंगे। वफाकी वज़रा ज़्यादा और वज़राए मुमलिकत और मुशीर कम होंगे। इस तमाम सूरत हाल पर हम सवाल जो कर रहे हैं उस पर हमसे गुफ्तगू करेंगे हसन निसार साहब और सलीम साहब। और सवाल आपके लिए कुछ इस तरह से है, उस्मान डार की शमूलियत से वफाकी काबीना की तादाद 41 हो गई है और जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो उसके फौरी बाद ये कहा गया था कि हुकूमत साजी के लिए काबीना मुख्तसर होगी। तो इमरान खान को काबीना बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, इस पर आपने जवाब देना होगा। पहले हम चलेंगे हसन निसार साहब की तरफ। हसन साहब, क्या समझते हैं आप? देखें, ये 41 क्या 141 भी अगर हों कैबिनेट में तो आई डोंट माइंड, आप भी नहीं करोगे अगर ये डिलीवर कर रहे होंगे। प्रॉब्लम ये है कि उधर सवालिया निशान है कि भाई कोई नतीजा निकले ना। अच्छा रह गया वो उस्मान डार की आप बात कर रहे हो, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट नौजवान आदमी है, आई नो दैट, बट अगेन अब इमरान के नज़दीक इक़्तिदार में आने के बाद मुमकिन है यही साइज कैबिनेट का अब उनको छोटा दिखाई देता हूँ। कल ये 81 हो जाएंगे तो मुमकिन है उनको वो भी मुनासिब लग रहा हो। और रह गया काबीना का साइज, तो देखें आपने ये मेरी अगर कॉस्ट पे करना है तो जो मर्जी कर लो। लड़ाई लस्सी और काबीना के साइज का क्या है, जितना मर्जी बढ़ाते जाओ उससे क्या फर्क पड़ता है। सही, लेकिन डिलीवर करें, यही उनका वाजिब। ठीक, कैबिनेट की जी 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 ठीक। साफी साहब, ये बड़ा वाज़ेह बरमला मौक़िफ़ था कि सादगी और किफ़ायत शारी की वजह से बहुत तनकीद करते थे वो एक्स्ट्रा मुशीर रखने पे, वज़राए मुमलिकत रखने पे। तो एक और मेजर यू टर्न समझा जा सकता है इस चीज़ को अब? नहीं, तो ये चीज़ें तो वो नवाज शरीफ के बारे में या पीपल्स पार्टी के बारे में कहते थे। तो ये उसूल कायदे और इन चीज़ों का इतलाक़ तो ज़ाहिरी बात है कि उन पे होता है ना, दीगर अपोजिशन वालों। ये तो इमरान खान साहब है तो उन पे तो इन चीज़ों का इतलाक़ नहीं होता। वो तो लाडला तो इसी तरह होता है ना कि जो काम दूसरों के लिए नाजायज़ हो उनके लिए जायज़ होता है। दूसरा, ये काबीना बढ़ाने की ज़रूरत मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को नहीं है, ये उन लोगों को है। अब ज़ाहिरी बात है कि जिन लोगों ने मुख्तलिफ़ शक्लों में इन्वेस्टमेंट की है, इधर तो कोई अल्लाह वास्ते तो सियासत नहीं कर रहा है ना किसी भी जमात में कोई अल्लाह वास्ते सियासत नहीं कर रहा है। अब वो लोग अपना रिटर्न चाहते हैं, तो जिस को एक्सेस मिल जाता है मुलाकात का, कोई सिफारिश का, तो अगले दिन उसका नोटिफिकेशन हो जाता है। तो उस्मान डार साहब चूँकि इलेक्शन हार गए थे तो इसलिए मेरे ख़्याल में अभी तक उनको ज़्यादा तफसीली मीटिंग का मौका नहीं मिले। तो और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं है। हसन साहब ठीक करें यार, 41 हो, 141 हो, 200 हो, काम करे, डिलीवर करे। ये इतने खर्चे होते हैं इस मुल्क में, उसमें एक वज़ीर मुशीर का ये इश्यूज़ ही नहीं है। ये तो इन्होंने इश्यूज़ बनाए, लेकिन हम सिर्फ ये इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई लोगों के लिए ओहदे ना ढूंढे, काम के लिए वो बंदे ढूंढ ले। अब मसलन उस्मान डार साहब की हमें 2 क्वालिफ़िकेशन नज़र आती है। एक ये कि वो बड़े अच्छे इंडस्ट्री को चलाते हैं, बड़े अच्छे जैकेट पहनते हैं। ख़ुद खान साहब भी अक्सर उनकी कंपनी के बनाए हुए जैकेट पहनते थे। तो या तो उनको इंडस्ट्री से मुतालिक कोई काम दिया जाता। दूसरा, वो सोशल मीडिया का अपना नेटवर्क चलाते हैं और जो जिस तरह मुख्तलिफ़ ग्रुप से एक ग्रुप को वो लीड करते और खान साहब के कहने पे बहुत सारे लोगों की उन्होंने किरदार कुशी भी की होगी, उस चीज़ के बड़े एक्सपर्ट है। तो या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड उनको कोई ड्यूटी दे देते। अब नौजवानान का महकमा उनको दे दिया गया। तो ये हम हैरान हैं कि भाई कोई बंदा एक चीज़ में उसने डिग्री की होती है या एक्सपर्टी, उसको दूसरा ओहदा दे देते हैं, दूसरे को तीसरा दे देते हैं, चौथे को 5वां दे देते हैं। ये हमें समझ नहीं आती कि भाई जिस बंदे का जो काम है, काम के लिए बंदा ढूंढे तो बेशक 500 वज़ीर बना दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है।
सही। इस पे फिर दोबारा आपसे भी सवाल करेंगे। हसन साहब, आप लोग दोनों ये कह रहे हैं कि जितने अरकान वो रखना चाहें वो रख सकते हैं, तो फिर इमरान खान साहब इतना ज्यादा बरमला ये कहते क्यों थे? फिर ये अब एक और कॉलो फेल का बहुत बड़ा तजाद नहीं है और ये डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है? हाँ, ये पार्टली राइट। यहाँ मैं एक बात और ऐड कर दूं, मैंने अखबार में ही पढ़ा है, मुझे नहीं पता ये ठीक है गलत है, कि उस्मान डार ने किसी किस्म की भी कोई तनख्वाह या रेम्यूनरेशन ये वो उसने लेने से इनकार कर दिया है। सो दैट वे इज नॉट गोइंग टू बी, मतलब, लेकिन बात आपकी ठीक है, बस नाप तोल के बात करनी चाहिए, खास तौर पे इस लेवल पे। वो कहते हैं कि इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा होता है, तो वो जो पहले सोचो फिर बोलो और ये और वो, पहले तोलो फिर बोलो, इस तरह के जो मुहावरे हैं, वो जाहिर है वो जो बात आप कर रहे हो उसको सपोर्ट करते हैं सारे। जितनी विजडम है अब तक की इंसान की, तो जुबान को बहुत इस्तेमाल, सबसे छोटा पुर्जा है लेकिन इसके असरात बहुत भयानक और खौफनाक होते हैं, वो हम देख रहे हैं थोक के हिसाब से, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, मुख्तसर इंसाफी साहब, उस्मान डार साहब वो बता रहे हैं हसन साहब कि उन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे वो, तो जुल्फी बुखारी ने भी अपनी अभी तक की तमाम तनख्वाह डैम फंड में देने की बात की है। इन चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ता है या ये तकरीरों के ऊपर सवाल बरकरार रहेगा? ये सिंबॉलिक बातें, फ़र्क क्या पड़ना है? ये जो वजारतें वगैरह होती हैं, इसमें तनख्वाह और इस लेवल पे आके अब जुल्फी बुखारी के पास इतनी दौलत है कि वो अरसे तक कौमी सतह के लीडरों पे, इमरान खान साहब पे खर्च करते रहे, या उस्मान डार साहब के पास इतनी दौलत है कि वो पार्टी पे और खान साहब पे भी खर्च करते रहे। इनमें असल चीज़ ये होती है कि आपकी टोर होती है, आपकी शोहरत होती है, आपके टेलीफोनों पे, आपके इशारे पे कई सरकारी अफसरान काम कर रहे होते हैं, आप अपने कारोबार को, तो असल चीज़ें वो होती हैं। वो तनख्वाह किसी वजीर का मसला नहीं होता। जो इस लेवल तक आता है, MNA-MPA लेवल तक, तनख्वाह उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। असर रसूख की बात होती है। सलीम साफ़ी साहब, हसन साहब, बहुत शुक्रिया इस अहम मामले पे गुफ्तगू की।